अंकारा में अमेरिका के राजदूत ने इस बात का संकेत दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक बार फिर अमेरिकी राजनीति के केंद्र में है, तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान परियोजना में वापस लाने के लिए एक समाधान खोजने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यह विवाद पिछले लगभग एक दशक से दोनों देशों के संबंधों में तनाव की मुख्य वजह बना हुआ था। यह घोषणा कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि ये संकेत देता है कि अमेरिका और तुर्की के बीच के जटिल संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। राजदूत टॉम बैरक ने बुधवार को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके तुर्की समकक्ष रेसेप तायिप एर्दोगान के बीच सकारात्मक और करीबी व्यक्तिगत संबंध इस गतिरोध को तोड़ने में निर्णायक साबित हुए हैं। बैरक ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समकक्ष एर्दोगान के बीच सकारात्मक संबंधों ने सहयोग का एक नया माहौल बनाया है, जिसकी वजह से हमें इस मुद्दे पर लगभग एक दशक में सबसे अच्छी बातचीत करने का मौका मिला है। यह बयान वैश्विक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां व्यक्तिगत केमिस्ट्री राष्ट्रीय हितों पर भारी पड़ती दिख रही है। पार्ट 2, विवाद की जड़ -S-400 और सुरक्षा चिंताएं। तुर्की को F-35 परियोजना से बाहर क्यों किया गया? इस विवाद की जड़ में रूस से खरीदा गया एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है -S-400 S-400। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान नाटो सहयोगी तुर्की ने अमेरिका और नाटो के सख्त विरोध के बावजूद रूस से ये वायु रक्षा प्रणाली खरीदी। अमेरिकी अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि यदि तुर्की S-400 जैसी रूसी प्रणाली के साथ -35 जैसे अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट्स का संचालन करता है, तो S-400 F-35 के गोपनीय सेंसर डेटा और तकनीकी क्षमताओं से जुड़ी जानकारी को सूंघ या एकत्र कर सकता है और यह डेटा सीधे रूस के हाथ लग सकता है। अमेरिका के लिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन था और F-35 की अदृश्य स्टेल्थ तकनीक को खतरे में डाल सकता था। इसी डर के चलते अमेरिका ने कड़े कदम उठाए। उसने न केवल तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान परियोजना से बाहर कर दिया, बल्कि बाद में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी CAATSA के तहत तुर्की पर प्रतिबंध भी लगा दिए। यह प्रतिबंध तुर्की की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग दोनों के लिए एक बड़ा झटका थे। इस परियोजना से तुर्की को हटाने का मतलब था कि तुर्की के वायुसेना आधुनिकीकरण के सपने को बड़ा झटका लगा, जबकि तुर्की खुद इन विमानों के कुछ पुर्जों का निर्माण भी कर रहा था। तुर्की ने इस परियोजना में शामिल होने और विमान प्राप्त करने के लिए $1.4 अरब का भारी निवेश भी किया था, जो अब अधर में लटक गया है। अंकारा अब लंबे समय से इस परियोजना में फिर से शामिल होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और एर्दोगान लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अमेरिका को या तो विमान वापस देने चाहिए या उनकी राशि चुकानी चाहिए। पार्ट 3, ट्रंप की वापसी का महत्व और कूटनीतिक दबाव। ये खबर ऐसे समय में आई है जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदार हैं। अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक का दावा है कि ट्रंप और एर्दोगान के बीच की ये सकारात्मक बातचीत आने वाले महीनों में किसी समाधान तक पहुंचने की उम्मीद जगाती है। राजदूत ने कहा कि उनकी उम्मीद है कि ये बातचीत ऐसा समाधान निकालेगी जो अमेरिका और तुर्की दोनों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे। यह एक जटिल पहेली है, क्योंकि समाधान के लिए तुर्की को या तो S-400 को निष्क्रिय करना होगा या अमेरिका को यह विश्वास दिलाना होगा कि S-400 से F-35 की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। ट्रंप प्रशासन के इस दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ को देखना होगा। ट्रंप एर्दोगान को यूक्रेन और गाजा में चल रहे युद्धों का समाधान खोजने में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में देखते हैं। तुर्की की भू रणनीतिक स्थिति इसे इन संघर्षों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। एर्दोगान ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन दोनों से बात करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय देश भी सीरिया में नई अंतरिम सरकार को लेकर एर्दोगान की पहल का समर्थन कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि तुर्की को मजबूत करना और उसके साथ करीबी संबंध बनाना अमेरिका के व्यापक वैश्विक हितों के लिए फायदेमंद होगा, खासकर मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप में। पार्ट 4, पूर्ववर्ती प्रशासनों से भिन्नता। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ट्रंप का दृष्टिकोण पूर्ववर्ती राष्ट्रपति बराक ओबामा और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से बिल्कुल अलग है। ओबामा और बाइडेन प्रशासन ने तुर्की के मानवाधिकार उल्लंघनों के इतिहास, रूस के साथ उसके बढ़ते संबंधों और इजराइल जैसे प्रमुख अमेरिकी सहयोगी के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्तों को लेकर चिंताएं जताते हुए एर्दोगान से एक दूरी बनाकर रखी थी। बाइडेन प्रशासन के तहत तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री को भी कांग्रेस में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन ट्रंप अपनी डील मेकर वाली छवि के अनुरूप व्यक्तिगत संबंधों को राष्ट्रीय कूटनीति में अधिक महत्व देते हैं। सितंबर में व्हाइट हाउस में एर्दोगान से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया था कि अमेरिका जल्द ही तुर्की को F-35 की बिक्री पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी एर्दोगान के साथ बहुत अच्छे संबंध होने की बात कही थी, जिसने जटिल कूटनीतिक गतिरोधों को व्यक्तिगत हस्तक्षेप से सुलझाने की संभावना को जन्म दिया था।
यदि ये F-35 गतिरोध सुलझ जाता है तो ये ट्रंप की कूटनीति की एक बड़ी जीत मानी जाएगी, जो ये साबित करेगी कि व्यक्तिगत संबंध और व्यावहारिक समझौता पारंपरिक भू राजनीतिक सिद्धांतों से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। पार्ट 5, तुर्की के वैकल्पिक रास्ते और स्वदेशी कार्यक्रम। F-35 लड़ाकू विमान न मिलने के कारण तुर्की अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए अन्य विकल्पों पर भी सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। इनमें अमेरिकी F-16 विमानों का उन्नयन और यूरोपीय संघ द्वारा निर्मित यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। तुर्की ने F-16 खरीदने की अपनी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को स्पष्ट किया है और हाल ही में इस पर कुछ प्रगति भी हुई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्की ने अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान का विकास करना शुरू कर दिया है। कान परियोजना तुर्की के रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान 2028 तक सेवा में शामिल होने की उम्मीद है, जो तुर्की को उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल कर देगा जिनके पास अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट है। अगर ट्रंप F-35 प्रतिबंध हटा देते हैं तो ये तुर्की के रक्षा आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा गेम चेंजर होगा। F-35 एक अत्यधिक उन्नत और सक्षम मंच है जो तुर्की की वायु शक्ति को नाटो मानकों पर वापस ले आएगा और उसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त दिलाएगा। हालांकि यदि समाधान नहीं निकलता है तो तुर्की का कान कार्यक्रम देश की रक्षा रणनीति का केंद्र बिंदु बना रहेगा और वह F-16 और यूरोफाइटर जैसे अंतरिम विकल्पों पर निर्भर रहेगा। यह गतिरोध भले ही ट्रंप के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से सुलझने के कगार पर हो, तुर्की को भविष्य में अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए किसी भी एक महाशक्ति पर निर्भरता कम करने का एक स्पष्ट सबक दे चुका है। पार्ट 6, नाटो और वैश्विक सुरक्षा पर संभावित प्रभाव। तुर्की नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसकी सेना गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। तुर्की का F-35 परियोजना से बाहर होना नाटो की समग्र सैन्य शक्ति और अंतःक्रियाशीलता इंटरऑपरेबिलिटी के लिए एक झटका था। F-35 जैसे उन्नत प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला एक मजबूत तुर्की नाटो के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर स्थिरता और शक्ति प्रदान करेगा। यदि ट्रंप प्रशासन ये प्रतिबंध हटा देता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव नाटो की एकता और सैन्य क्षमता पर पड़ेगा। यह कदम नाटो सहयोगियों के बीच विश्वास को फिर से स्थापित करने में मदद करेगा। हालांकि आलोचक यह भी तर्क देंगे कि इस तरह का कदम S-400 को लेकर रूस की चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना तुर्की को उसके रूसी रक्षा खरीद पर छूट देने जैसा होगा, जिससे भविष्य में अन्य नाटो सदस्यों को भी रूस से हथियार खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। इसलिए राजदूत बैरक द्वारा उल्लेखित समाधान जो अमेरिका और तुर्की दोनों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे का मतलब क्या है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या तुर्की S-400 को निष्क्रिय करेगा या अमेरिका किसी तकनीकी समाधान पर सहमत होगा? ये आने वाले महीनों में स्पष्ट हो जाएगा। राजदूत